शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वह नागराज पर हमला करता है। शैतान के हमले का नागराज सामना नहीं कर पाता है। शैतान अपनी शक्ति से नागराज को वहीं मार देता है। एक बार की बात है, नागलोक में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे। वह दोनों नाग नागिन बहुत ही गरीब थे, लेकिन गरीब होने के साथ ही वह दोनों बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। वह दोनों नाग नागिन हर रोज बहुत मेहनत किया करते थे। वे जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों नाग नागिन अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जल्दी ही वह दिन भी आ जाता है जब इच्छाधारी नागिन एक नन्ही मुन्नी बेटी को जन्म देती है। नागिन की बेटी बहुत ही सुंदर थी। अपनी बेटी को देखकर नागराज और नागिन बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे नागिन की वह बेटी बड़ी हो जाती है। वहीं एक बार एक जलपरी अपने सुनहरे अंडे को लेकर तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि जलपरी के पीछे उसके अंडे को चुराने के लिए दो शैतान पड़े होते हैं। भागते भागते जलपरी नागलोक तक आ जाती है। वह दोनों शैतान नागलोक के बाहर ही रुक जाते हैं। तभी एक शैतान कहता है, रुको भाई, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यह नागलोक है। अगर हम उस जलपरी को पकड़ने के लिए इस गुफा के अंदर गए तो नागराज हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम यहीं रुककर जलपरी के बाहर आने का इंतजार करते हैं। उधर वह जलपरी नागराज के पास आती है और नागराज से कहती है, नागराज मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। दो शैतान मेरे अंडे को चुराने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। कृपया मेरे बच्चे की रक्षा करो। तभी नागराज कहता है, जलपरी बहन, तुम घबराओ मत और मुझे बताओ, वे शैतान तुम्हारे अंडे को क्यों चुराना चाहते हैं? नागराज, वे शैतान मेरे अंडे को चुराकर चुड़ैल को दे देंगे। चुड़ैल मेरे अंडे को खाकर अमर होना चाहती है। अगर मेरा अंडा चुड़ैल के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। वह चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेगी और हम जलपरियों का जीवन संकट में आ जाएगा। नागराज, मुझे मेरा अंडा जलपरी लोक तक पहुंचाना है। वहां मेरी जलपरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंडे को लेकर वहां गई तो ये शैतान बीच रास्ते में ही मेरा अंडा छीन लेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। जलपरी की सारी बात सुनकर नागराज कहता है, जलपरी बहन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे अंडे को सुरक्षित जलपरी लोक तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जलपरी बहन, जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम नागलोक में ही रहकर मेरी पत्नी और बेटी की रक्षा करना। ठीक है नागराज, मैं तुम्हारे बीवी बच्चे की रक्षा करूंगी। लेकिन नागराज, वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है चुड़ैल के शैतान तुम्हारा पीछा करें। तुम अपना और मेरे अंडे का ध्यान रखना और इसे सुरक्षित जलपरी लोक तक पहुंचा देना। वहीं जलपरी और नागराज की ये सारी बातें वे दोनों शैतान सुन रहे होते हैं। दोनों शैतान वहां से गायब हो जाते हैं। नागराज जलपरी के अंडे को लेकर निकलता है। उधर वे दोनों शैतान चुड़ैल के पास आ जाते हैं और वहां आकर चुड़ैल को सारी बात बताते हैं। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो जलपरी ने नागराज के यहाँ शरण ली है। जलपरी क्या समझती है, वह अपने अंडे को नागराज को देकर हमसे बचा लेगी। नागराज हो या कोई और, मुझे कैसे भी करके जलपरी का वह अंडा हासिल करना है। ऐसा कहकर चुड़ैल शैतान को याद करती है। तभी वहाँ शैतान प्रकट होता है। चुड़ैल शैतान से कहती है, शैतान, नागराज जलपरी के अंडे को लेकर जा रहा है। तुम वह अंडा नागराज से छीनने में मेरी मदद करो। उधर नागराज के कई दिनों तक ना लौटने पर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और जलपरी से कहती है, जलपरी बहन, बहुत समय बीत गया है। नागराज अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे नागराज की बहुत चिंता हो रही है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। नहीं नागिन बहन, तुम चिंता मत करो। नागराज जल्दी वापस लौट आएंगे। उधर नागराज जलपरी के अंडे को लेकर एक नदी किनारे आ जाता है। नागराज को वह नदी पार करनी थी। तभी नागराज को पास में ही एक नाव दिखाई देती है। नागराज जलपरी के अंडे को नाव में रख लेता है और नाव की सहायता से उस नदी को पार करने लगता है। जैसे ही नागराज उस नदी को पार करता है, तभी चुड़ैल और उसके शैतान वहां आकर नागराज का रास्ता रोक लेते हैं। चुड़ैल कहती है, सुन नागराज, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो चुपचाप यह जलपरी का अंडा मुझे दे दे और यहाँ से वापस लौट जा। चुड़ैल की बात सुनकर नागराज कहता है, चुड़ैल, मैंने जलपरी को वचन दिया है, मैं उसके अंडे को सुरक्षित जलपरी लोक तक पहुंचाऊंगा। मैं यह अंडा तुम्हें नहीं दे सकता।
नागराज की यह बात सुनकर शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वह नागराज पर हमला करता है। शैतान के हमले का नागराज सामना नहीं कर पाता है। शैतान अपनी शक्ति से नागराज को वहीं मार देता है। शैतान नागराज को मारकर नदी में फेंक देता है। चुड़ैल जलपरी के अंडे को पाकर बहुत खुश होती है और उस सुनहरे अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन नागिन अपनी बेटी के साथ नदी किनारे पानी भरने आई होती है। तभी नागिन को खून से लथपथ नागराज की लाश नदी में बहती हुई नजर आती है। नागिन यह देखकर हैरान हो जाती है। नागराज की ऐसी हालत देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नागराज, यह क्या हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तुम हमें छोड़कर ऐसे कहाँ जा सकते हो? तभी जलपरी भी वहाँ पहुँचती है। जलपरी नागराज की लाश देखकर हैरान हो जाती है। वह कहती है, हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। नागिन बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पति को मौत के मुंह में भेज दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने अंडे को लेकर नागराज के पास नहीं आती तो आज नागराज जीवित होते। उस चुड़ैल ने नागराज को मारकर नदी में फेंक दिया और वह मेरे अंडे को लेकर भाग गई। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं नागराज की मौत का बदला उस चुड़ैल से अवश्य लूंगी। यह सुनकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है। नागिन और उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब नागिन बिल्कुल अकेले हो जाती है और अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के साथ एक बार एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते उस किसान की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी को वहीं दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वह दोनों लड़कियां होती हैं। किसान यह देखकर बहुत उदास होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। मेरे घर में तो खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इन दोनों लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह कहकर किसान अपने दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। किसान अपनी बच्चियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह अपनी बच्चियों को उस गुफा में रख देता है और कहता है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहकर किसान उस गुफा से बाहर आ जाता है। वहीं उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? लगता है यहाँ आसपास कोई इंसानी बच्चा है। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे, यह कौन अपनी इन दोनों बच्चियों को मेरी गुफा में छोड़कर चला गया? दिखने में तो यह दोनों बच्चियां बहुत ही सुंदर हैं। इनका नरम मांस खाकर तो मैं तरोताजा हो जाऊंगी। तभी वे दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उन बच्चियों को रोता देख चुड़ैल को उन पर दया आ जाती है। नहीं नहीं, इन दोनों बच्चियों को खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती हूँ और इनसे अपनी सेवा कराती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। मेरी शैतानी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ माँ, हम दोनों तुम्हारी बच्चियाँ हैं। हम तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरी भूतिया बच्चियों, तुम दोनों में से एक मेरे पास रहकर मेरी सेवा करे और तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। चुड़ैल की एक भूतिया बेटी उसकी सेवा करती है। वह उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती। चुड़ैल उसे खाकर बहुत खुश होती थी। उस जंगल में कुछ जादुई परियां भी रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। एक दिन वह सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। बहन, मैं देख रही हूँ कुछ समय से हमारे जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। हाँ रानी परी, तुम सही कह रही हो। बहन, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके उठा रहा है। बहन, पता लगाओ हमारे जंगल में ऐसा कौन कर रहा है।
अगले दिन चुड़ैल की दोनों भूतिया बेटियां जंगल में शिकार ढूंढ रही होती हैं। तभी जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। दुष्ट लड़कियों, कौन हो तुम और हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? जादुई परियों की बात सुनकर शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं और जानवरों को छोड़कर परियों को उठा लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वहीं जादुई परी की एक सहेली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शैतानी लड़कियां अपनी चुड़ैल माँ के पास आ जाती हैं। जादुई परियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी भूतिया बच्चियों, आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज तो दावत होगी। उधर वह परी रानी परी के पास आ जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी कहती है, बहन जल्दी चलो, हमें उन दोनों शैतानी लड़कियों को रोकना होगा और अपनी परी बहनों को बचाना होगा। रानी परी और उसकी सहेली उन शैतानी लड़कियों को तलाश करती है। तभी इतने में वह दोनों शैतानी लड़कियां जादुई परी के सामने आ जाती हैं। जादुई परी की सहेली कहती है, रानी परी, यही है वे दोनों शैतानी लड़कियां जिन्होंने हमारी परी बहनों को पकड़ा है। यह सुनकर रानी परी उसी समय अपनी शक्ति से एक शैतानी लड़की को वहीं कैद कर लेती है। दूसरी शैतानी लड़की यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। दुष्ट लड़की, कौन है तू? बता, तूने हमारी परी बहनों को कहाँ पर रखा है? रानी परी की बात सुनकर वह शैतानी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुप खड़ी रहती है। यह देखकर रानी परी उस शैतानी लड़की पर एक जादू करती है। रानी परी अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि चुड़ैल ने इस लड़की पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। यह देखकर रानी परी उसी समय उस भूतिया लड़की को वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में दूसरी शैतानी लड़की अपनी चुड़ैल माँ को लेकर जादुई परी के पास आ जाती है। चुड़ैल वहाँ आकर कहती है, कौन है जिसने मेरी बच्ची को कैद किया है? जादुई परी, इसी समय मेरी बच्ची को आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरी उन दोनों सहेलियों को खाया है, वैसे ही मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर जादुई परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दूसरी भूतिया बच्ची भी वापस ठीक हो जाती है। दोनों बच्चियों को अपने किए पर पछतावा होता है। वह दोनों जादुई परी से क्षमा मांगती हैं। जादुई परी कहती है, बच्चियों, आज मैंने अपनी दो परी बहनों को खो दिया है, परंतु मुझे तुम्हारी जैसी दो बच्चियां मिली हैं। बरसों से मेरी कोई संतान नहीं थी। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगी।